नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ भाग्यश्री कंकानी एंड आज की जो रीडिंग है ये मैसेज आपको देवी माँ से है कि आपको क्या कहना चाहती है देवी माँ, आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती है। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स है। आपको जो भी सही लगे, आपको जो अट्रैक्ट करता हो या आपकी जो फेवरेबल गॉड हो, गॉडेस हो, आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हो। मोहिनी जी हैं, काली माता है एंड यहाँ पर है लक्ष्मी जी। सो स्टार्ट करते हैं। सो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है मोहिनी अवतार का, तो जैसे कि आपको पता है कि मोहिनी जो है वो विष्णु जी का अवतार है। विष्णु जी खुद अपने आप में एक बहुत ही सुंदर माने जाते हैं, और मोहिनी जी उनका फीमेल जो उन्होंने ये रूप धारण किया है, तो आप तो समझ ही सकते हो कि वो और कितने सुंदर होंगे। तो जैसे कि अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है या आप ठीक तरीके से जानते हो, तो आपको पता है कि मोहिनी जी ने क्यों अवतार लिया था और किस रीज़न से, और उनकी जो सुंदरता पे है कितने लोग घायल हो गए थे, कितने लोग पागल हो गए थे। तो आई कैन सी कि जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, यू आर ऑल्सो वेरी 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 ब्यूटिफुल, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। बट द थिंग इज़ कि आप इस चीज़ को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो। जहाँ पे आपको ये चीज़ यूटिलाइज़ करना चाहिए, जहाँ पे आपको ये चीज़ अपना जो एक बोलते हैं ना इम्पैक्ट दिखाना चाहिए, आप वहाँ पर नहीं दिखा रहे हो। आप अपनी ब्यूटी, अपने टैलेंट, अपने एक्ट या फिर जो भी चीज़ है ना आप जिसमें बहुत माहिर हो, उसको आप छुपा के रख रहे हो। देखिए, अगर आप ऐसे करोगे सो ये आप ही के लिए हानिकारक है। हानिकारक इन द सेंस दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, राइट। आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप पीछे रहोगे, आप मतलब आप अगर कोई स्टेप ही नहीं लोगे, सो देयर विल बी नो चांस ऑफ गेटिंग फॉरवर्ड। तो मेरा पर्सनली आपको ये बोलना है कि ये दोनों कार्ड्स आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे बहुत पेंटिकल्स है एंड द एम्प्रेस कार्ड है, और फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो हो सकते हो, बट आप अभी उस मुकाम पे नहीं हो, क्योंकि आप शायद डरते हो, शायद किसी चीज़ से आपको शर्म है, या फिर आपको ऐसे लोगों से डर है या अपनों से डर है। तो ऐसा है तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़्यादा अपने पर इम्पैक्ट मत करिए, उस चीज़ को अपने पर ज़्यादा प्रेशराइज़ मत होने दीजिए। देखिए, आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने अभी से मेहनत करना स्टार्ट किया तो यू विल गो अहेड, आप बहुत आगे बढ़ोगे, आप बहुत नाम कमाओगे और बहुत पैसा कमाओगे। आप आपके एक्टिविटी, आपके एक्ट से, आपके काम से जाने जाओगे, आपकी ब्यूटी से जाने जाओगे, आपकी इंटेलिजेंसी से जाने जाओगे। तो इस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करो, सही तरीके से यूटिलाइज़ करो और आगे बढ़ो। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बट इतना ही बोलूँगी कि यूटिलाइज़ योर ब्यूटी एट द राइट वे। अपनी जो आपकी ब्यूटी है, आपका जो टैलेंट है, उसको सही दिशा, सही मार्ग पे आप उसको इस्तेमाल कीजिए। सो दैट्स इट, पाइल नंबर 1। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो काली माता का आपने ये कार्ड चूज़ किया है एंड आई सो बिलीव, मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो और आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में देखा है। एंड ट्रस्ट मी, कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं यहाँ पर। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत पैसा, बहुत नाम, बहुत शौहरत, सब कुछ बहुत देखा है। एंड अब आप उस रास्ते से निकल कर दूसरे रास्ते पर बढ़ चुके हो। यहाँ पर भी आप नाम अपना बना चुके हो, बट आप सेटिस्फेक्शन नहीं हो, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो इस चीज़ को लेकर। आपको लग रहा है नहीं, मुझे यहाँ से नहीं, मुझे और आगे कहीं जाना है। देखिए, आपको नाइट ऑफ कप्स भी आया है। दैट मीन्स लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर्स, बट आप बोर हो गए उस चीज़ से, उस काम से, या अगर आप जिस चीज़ में अभी हो आपको इस चीज़ से बोरियत होने लग गई है। आपको अपनी लाइफ में कुछ न्यू चाहिए, कुछ एक नया काम चाहिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस काम को छोड़ के कहीं दूसरे काम में लगना चाहिए, जहाँ पे अ लॉट ऑफ डिग्निटी, आइडेंटिटी एंड पैसा हो, या फिर आप आपके मन के हिसाब से आप जो सोच रहे हो। बट मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत अच्छे ड्रीमर हो, मतलब यू ड्रीम वेल। एंड बट आपकी जो आप जिस जैसा सोचते हो, जैसा आप सपना देखते हो, वो कहीं ना कहीं जाकर डिस्करेज हो जाता है या फिर आगे नहीं बढ़ पाता है।
तो इसका रीज़न एक ये भी है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ थोड़ा सा लेजीनेस, मतलब क्योंकि नाइट ऑफ कप्स ऑल्सो इंडिकेट कि, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लेजीनेस इंडिकेट करता है, दिस ऑल्सो इंडिकेट कि आप लेजीनेस एक्चुअली नहीं वर्ड यूज़ कर सकते हो, आप थक चुके हो उस चीज़ से, आप जो काम कर रहे थे ना उस चीज़ से आपको बोरियत होने लग गई है। अब आपको अपनी लाइफ में एक नया वे चाहिए, एक नया ट्विस्ट चाहिए, एक नया काम चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ के लिए मेहनत करो, फॉर श्योर आप आगे बढ़ोगे, फॉर श्योर 100%। अगर आप जो अपने मन में सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है ना, जिसके रिलेटेड अगर आपने कंटिन्यूसली इस चीज़ के लिए काम किया तो 100% आप आगे बढ़ोगे। नाउ देर आर 7 of Wands ऑल्सो, एंड मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ही अपने सक्सेस को और अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई कैन सी देर इज़ समवन जो आपकी डिग्निटी को, आपके पोजीशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, आपके जो टैलेंट है उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि गलत पोर्ट्रे कर रहा है लोगों को। एंड इवन आई कैन सी कि देर इज़ समवन इन योर लाइफ हु इज़ ट्राइंग टू आपको गिराना चाहता है या आपको बदनाम करना चाहता है। तो आपको अपनी डिग्निटी, आपको अपनी सक्सेस, आपको अपना अचीवमेंट जो है ना बहुत संभाल के रखना है, बहुत ही उसको सेव करना है, और आप कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि आप अपनी डिग्निटी, अपने सक्सेस, अपने नाम को कैसे संभाल सकते हो, क्योंकि ये जो पर्सन है, जो भी XYZ, ही और शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग यू, आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं, या जो भी XYZ आपको करता हुआ देखना चाहता है, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक हाथ से एक डाउनफॉल है और एक हाथ से ऊपर है। इसका मतलब कि आप इस लड़ाई में हो और आप रहोगे, बट आपको हारना नहीं है। आपको यू हैव टू बी स्टेबल, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आई विल जस्ट टेल यू दिस ओनली। देखिए, कार्ड्स आपके इसमें थोड़े से स्ट्रगल दिख रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने सही तरीके से अपने दिमाग को यूज़ किया, अपने सही तरीके से हर चीज़ को यूटिलाइज़ किया, देन यू आर गोइंग टू विन दिस रेस। आप ये जो जंग है ज़रूर जीतोगे। एंड ऑफ कोर्स काली माता का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको एक प्रोटेक्शन है। आप काली माता का जाप करिए, उनको बोलिए कि प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट कीजिए एंड मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 3, जिन्होंने लक्ष्मी जी का कार्ड चूज़ किया है, सो आई कैन सी दिस कार्ड इज़ न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे खुशियाँ भी है और दुख भी है और बहुत सारे सपने भी है। मैं देख रही हूँ आपने कोई चीज़ शुरुआत की थी, या कोई चीज़ आपने बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट किया था, बट उसके बाद में आप थोड़े से निराश हुए, क्योंकि आपने जैसा सोचा था वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिला। आई कैन सी आपको एक प्रॉमिस मिला था, मे बी कि कोई भी ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो या काम के रिगार्डिंग हो, या आप कुछ स्टार्ट कर रहे थे, बट आपने उस चीज़ को बीच में छोड़ दिया, आपने उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखा, आपने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया, या फिर आपने उस रिलेशनशिप को या उस काम को या फिर कोई भी चीज़ हो XYZ, इट्स रिगार्डिंग एवरीथिंग, रिलेशन, वर्क और पर्सनल और प्रोफेशनल, आपने उस चीज़ को बीच में स्टॉप कर दिया। आपके ड्रीम्स बहुत हाई थे, आपने एक बहुत अच्छा सेट किया था गोल अपनी लाइफ में कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा रहना है, मुझे वैसा करना है, बट समहाउ वो चीज़ स्टॉप हुई। आप उस चीज़ से काफ़ी निराश हुए, काफ़ी डिप्रेशन में हो, बट ट्रस्ट मी, आप मैनिफेस्ट करते रहिएगा कि मुझे ये बनना है, या फिर मैं ये बन गई, और जो भी आपको काम करना है वो मेरा हो गया। आप मैनिफेस्ट करते रहिए इस चीज़ को, एंड 100% आप उस चीज़ में कामयाब होगे, 100% आप उस चीज़ में आगे बढ़ोगे। देखिए, जो सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ कप्स, मैं आपको ये बोलूँगी कि आप शायद किसी डिरेक्शन से गए हो या डिसअपॉइंट हुए अपने लाइफ में किसी पास्ट चीज़ों को लेकर, बट आप देखिए कि 2 जो कप्स है वो अभी भी दे आर स्टैंडिंग स्टिल। तो आपको ये 3 पे ध्यान नहीं देना है, आपके पीछे जो 2 कप्स है आपको उस पे ध्यान देना है, उस पे आपको वर्क करना है। अगर 3 ऐसे गिर गए कोई बात नहीं, दैट्स ओके, बट आपको हार नहीं माननी है, आपको पीछे मुड़ के देखना है, बट इन अ पॉजिटिव वे। आपको दूसरे वे में नहीं देखना कि अरे राम ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, नहीं। आपको इन अ पॉजिटिव वे में जो पीछे जो 2 कप्स है ना, जो पॉजिटिव है, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको उन्हें देखना है। सी, आपको 7 ऑफ कप्स भी आए हैं, दैट ऑल्सो इंडिकेट कि यू हैविंग अ लॉट ऑफ मल्टीपल चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी, बट ये एक वार्निंग भी है कि आप जो सोच रहे हो और जो स्टेप ले रहे हो वो आपको बहुत सोच समझ के लेना है।
अगर देखा जाए तो आपको ये तीनों ही कार्ड्स में कप्स है। मतलब अगर देखा जाए तो नॉर्मल रीडिंग में आप देखते हो कि एक में कप आता है, एक में पेंटिकल आता है, स्वॉर्ड्स ऐसे करके, बट आपको ये तीनों ही कार्ड्स में कप्स आए हैं। दैट इज़ यू नो समथिंग वेरी शॉकिंग फॉर मी। अब तक की मेरी रीडिंग में ये मैंने पहली बार ऐसा देखा है पर्सनली। ये आपको ऑल्सो इंडिकेट करता है कि आपको जो डिसीजन लेना है लो, बट इमीडिएटली नहीं। आपको एक तरीके से ये रोक भी लगाता है, रोक इन द सेंस आपको स्टॉप भी करता है कि जो सोच रहे हो वो सोचो, बट क्या वो वर्थ इट है, क्या उस चीज़ में अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या वो सही है। यू नो XYZ कोई भी काम से रिलेटेड अगर आपको कोई ऐसा है, सपोज एग्जांपल आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या ये चीज़ सही है इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक सोच समझ के स्टेप लीजिए। जो आपके पास है उस चीज़ का आप ग्रैटिट्यूड हमेशा रखिएगा। एंड एक तरीके से मैं रीयूनियन भी देख रही हूँ। रीयूनियन मतलब जैसे कि यू नो एक फैमिली के साथ में मिलना, या किसी एक ऐसे पर्सन को जिसको आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं देखा था, उनके साथ में मिलना। एंड ऑल्सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए, जो है उस चीज़ का आप ग्रेटिट्यूड रखिए। और अगर आप कुछ अपने लाइफ में नया कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो सोच समझ के स्टार्ट करना। टेक अ गुड टाइम, टेक अ गुड यू नो एक अच्छा प्लेटफॉर्म लीजिए उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। सो दैट्स इट, पॉइंट नंबर 3। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा।